सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 5 उत्तम पुरुष है उभय लिंगयो। उत्तम पुरुष है उभय लिंगयो यानी कि आज हम 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तम पुरुष और उभय लिंगयो यानी कि दोनों लिंगों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष की कि उत्तम पुरुष क्या है। ये बात हमने इस पुस्तक के तीसरे पाठ में भी की थी। आज मैं आपको फिर एक बार आपके सामने वही बात रखता हूँ। तो सबसे पहले धातु में 3 पुरुष होते हैं, यानी कि जिस तरह हम सर्वनाम के भी 3 भेद हिंदी में मानते हैं, इंग्लिश में भी हम थर्ड पर्सन मानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी तरह संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष सर्वनाम को ही कहा जाता है जैसे, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत के सर्वनाम है वो इंग्लिश और उनसे अलग होते हैं थोड़े, यानी कि क्रम में उल्टे होते हैं उनसे। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष होता है, ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष होता है और उसके बाद उत्तम पुरुष होता है। तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हमने पढ़ लिया। आज हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। एक मनुष्य की एक विशेषता यह रहती है कि कोई भी मनुष्य है वो अपने आप को हमेशा दूसरे से अच्छा मानता है, दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। मनुष्य क्या है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। इसलिए ही संस्कृत में उसने अपने आप को उत्तम पुरुष, नाम से ही पता चल रहा है उत्तम पुरुष यानी कि श्रेष्ठ मान रहा है। तो किसकी बात कर रहा होगा वो? अपने आप की बात कर रहा होगा, खुद की बात कर रहा होगा, स्वयं की बात कर रहा होगा। इसलिए उत्तम पुरुष यानी कि जब कर्ता आएंगे मैं, हम दो, हम सब, इस तरह के जब कर्ता आएंगे, यानी जब वक्ता अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करेगा तो वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। इसके एक वचन में होता है जैसे अहम, आवाम और वयम, ठीक है। क्या क्या कर्ता होते हैं? अहम, आवाम और वयम, ठीक है। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, ठीक है। उसके बाद इनके साथ मैं आपके धातु के प्रत्यय भी बता देता हूँ। ये तो है कर्ता, ठीक है, क्या है? कर्ता है। क्रिया के जो धातु के जो प्रत्यय होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, आमी, आवह और आमह, ठीक है। अहम के साथ आमी प्रत्यय लगेगा, आवाम के साथ आवह प्रत्यय लगेगा और वयम के साथ आमह प्रत्यय लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं उभय लिंगयो। उभय का मतलब होता है दोनों, लिंगयो लिंगों में, उभय लिंगयो दोनों लिंगों में, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, कर्ता क्या होंगे? अहम, आवाम, वयम होंगे। क्रिया क्या होंगी? आमी, आवह, आमह होंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ फिर जो इन्होंने कुछ अपनी तरफ से डेफिनेशन देने की, परिभाषा देने का प्रयास किया है। उत्तम पुरुष का प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों के लिए होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है, जैसे, ठीक है, देखो, अहम पठामी, अहम मैं, पठामी पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लड़की का चित्र दे दिया इसलिए नीचे लिख दिया पढ़ती हूँ। अगर लड़के का चित्र दे देता तो यहाँ हम लिख देते मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको मान लो सीधी ये लाइन बोली जाए अहम पठामी, तो आप इसके दोनों हिंदी अर्थ लिख सकते हो, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद आवाम पठावै, हम दो पढ़ते हैं। आवाम पठावै, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामह, वयम, आवाम हम दो पठावै पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं, ठीक है। इसी तरह अब उत्तम पुरुष का सबसे पहले हम एक वचन में करेंगे। उत्तम पुरुष किस में करेंगे? एक वचन में। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ। यहाँ आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, हूँ में बड़े ऊ की मात्रा आती है बेटा। हूँ में मात्रा कौन सी लगाओगे? बड़े ऊ की मात्रा लगाओगे। हिंदी जब हम लिखते हैं अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप हूँ लिखते हो तो छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हो। नहीं, आपको क्या, कौन सी मात्रा लगानी है? बड़े ऊ की, और बाद में पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है ना।
यानी कि हिंदी में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ। अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ या फिर मैं नमस्कार करता हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखती हूँ या फिर मैं देखता हूँ। ठीक है। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ या फिर मैं नमस्कार करता हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखती हूँ या फिर मैं देखता हूँ। अहम यच्छामि, अहम यच्छामि। अहम, मैं, यच्छ का मतलब होता है देना। यच्छामि, देता हूँ, मैं देता हूँ या मैं देती हूँ। अहम चलामि, मैं चलता हूँ या मैं चलती हूँ। अहम यच्छामि, मैं देता हूँ या मैं देती हूँ। अहम चलामि, मैं चलता हूँ या फिर मैं चलती हूँ। अहम छात्र अस्मि, अहम छात्र अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम छात्र अस्मि, अहम मैं, छात्र है छात्र, अस्मि हूँ, मैं छात्र हूँ। अहम तिष्ठामि, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते मैं छात्रा हूँ, यहाँ यही कहेंगे मैं छात्र हूँ, क्योंकि छात्र शब्द खुद आया यहाँ पे, पुल्लिंग है। अगर छात्रा होता तो फिर मैं लिखता मैं छात्रा हूँ। अहम तिष्ठामि, मैं बैठा हूँ। अगर ये अकेली लाइन आती है अहम तिष्ठामि तो हम लिख सकते हैं मैं बैठा हूँ या फिर मैं बैठी हूँ। अहम छात्र अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम तिष्ठामि, मैं बैठा हूँ। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम सिर्फ इस पाठ की यहाँ से लेकर के एक वचन में यहाँ तक संस्कृत और हिंदी लिखेंगे। बाकी जो इसका द्विवचन और बहुवचन है वो हम कल की कक्षा में पूरा करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।